एक लड़का बड़े गुस्से में घर से निकलकर चला आया। वो इतना गुस्से में था कि गलती से अपने पप्पा के जूते पहनकर निकल गया। वो सोच रहा था कि बस आज मैं अपना घर छोड़ दूंगा और मैं वापस तब लौटूंगा जब बहुत बड़ा रईस आदमी बन जाऊंगा। जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। वो सोचने लगा कि आज मैं पप्पा का पर्स भी उठा लाया हूं जिसको वो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते। मुझे पता है कि इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब किताब की कोई ना कोई डायरी होगी। पता तो चले कि माँ से भी कितना माल छुपा कर रखा है पप्पा ने, उसे भी हाथ तक लगाने नहीं देते। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा तो मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून रस आया था। जूते की कोई कील निकली हुई थी जो मुझे चुभ रही थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा भी बहुत था और मुझे बहर सूरत घर छोड़कर जाना ही था। जैसे ही मैं कुछ थोड़ा सा आगे चला तो मुझे पाँव में गीला गीला सा महसूस हुआ। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठा के देखा तो जूते की तली फटी हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पर पहुंचा। मालूम किया तो पता चला कि बस 1 घंटे के बाद ही आएगी। मैंने सोचा कि क्यों ना भला तब तक पर्स की तलाशी ही ले लूं। मैंने पर्स खोला और देखूं कि बाबा ने पर्स में क्या क्या छुपा कर रखा है और कितने कितने पैसों का हिसाब है। मैंने पर्स खोला, एक पर्ची निकली। लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 कर्जे लिए, पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक और जोड़ मुड़ा देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी शौक डे का लिखा हुआ था। उन्होंने शौक लिखा, अच्छे जूते पहनना। ओहो, अच्छे जूते पहनना, पर पप्पा के जूते तो। माँ गुज़श्ता 4 माह से हर पहली को कहती है पप्पा को कि आप नए जूते ले लो, और वो हर बार कहते हैं कि अभी तो 6 महीने और चल जाएंगे, क्या ज़रूरत पड़ी है जल्दी जूता तब्दील करने की। और जब आज मैंने ये जूते पहनकर देखे हैं तो मैं आज समझा कि ये जूते कितने चल जाएंगे। मैंने पर्स में हाथ फेरा तो तीसरी पर्ची भी निकल आई। उस पर्ची पर लिखा था कि पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल लेकर जाइए। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग घूमने लग गया। पप्पा का स्कूटर, ओह! मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। देखा कि ना पप्पा हैं घर पर और ना ही उनका स्कूटर। ओह! नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया हूं कि कहाँ गए होंगे पप्पा। मैं भागा और एजेंसी पर पहुंचा। पप्पा वहीं एजेंसी पर मौजूद थे। मैंने उनको देखते ही गले से लगा लिया और आंसू से उनका कंधा भी भीग गया। मैं कहने लगा, नहीं पप्पा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो। बस अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से, ना कि मेरी सोच से। पप्पा ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे वापस मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, याद रखिए कि माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर एक एहसास और हर एक दुख सुख जमा कर सकते हैं। और पप्पा पप्पा एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना भी हो तो भी हमारे ख्वाब पूरे करने की भरपूर कोशिश करता है। दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने आप पर मुसीबतें झेलकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता है। मेरी तमाम नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें और उनसे बेजा ख्वाहिशात का इजहार ना करें। आप बेजा ख्वाहिशात करते रहेंगे तो उन्हें परेशानी लाहक होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। और जो भी हमारे नाजरीन अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं वो इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट्स में आई लव यू पप्पा ज़रूर लिखेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।